सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं एडवोकेट अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में हूं और हमारे साथ जो चेहरा बैठा हुआ है ये शायद यूपी में लोग कम जानते हों, दिल्ली में लोग कम जानते हों, लेकिन बिहार में एक जाना माना चेहरा गोल्डन दास के नाम से जाना जाता है। और दलित आवाज अगर कही जाए तो बिहार के अंदर गोल्डन दास की चलती है। और किस तरीके से गोल्डन दास अपनी जो है जो समाज की बात उठाई, किस तरीके से समाज गोल्डन दास का साथ देता है और एक कितनी छोटी उम्र में अगर कोई व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित होकर आता है तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा मकसद हो जो समाज के प्रति हो या अपने प्रति हो, इस पर भी बात करेंगे। और आज दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन रखा गया था और बड़े आंदोलन की बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले उसमें उपस्थिति दर्ज कराई। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपके न्यूज चैनल का और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप आंदोलन में शामिल हुए थे, आज के आंदोलन को आप कैसे देखते हो? देखिए सर, मैं इस आंदोलन में जो शामिल हुआ था मैं किसी के नेता के नाम पर नहीं हुआ था। फिर कैसे आए हो? ये यूजीसी कानून जो है ये किसी व्यक्तिगत ये लड़ाई नहीं है, ये दलित समाज का, बैकवर्ड समाज का, मुस्लिम समाज का, दिव्यांग का, महिलाओं का हक और अधिकार की ये लड़ाई था। अच्छा, सभी को मान सम्मान की लड़ाई था। मैं इस आंदोलन को मजबूत करने और इस आंदोलन को सफल करने के लिए मैं आया था, जो बिल्कुल ऐतिहासिक साबित हुआ। और लाखों फैन फॉलोअर पूरे देश से मेरा यहाँ आए थे, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए थे। और मुझे बहुत खुशी हुआ और मुझे विश्वास है कि यूजीसी कानून बहुत जल्द अध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा। जैसे में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमजोर किया गया था, तो मोदी जी राताराती अध्यादेश लाकर उस कानून को बरकरार रखे थे। और इसमें भी मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट को आज बहुजन समाज के ताकत की औकात समझ में आ गया। लेकिन ये जो ताकत की औकात की बात की जाए, जो अभी 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन से ठीक पहले यूजीसी कानून को लाया गया, क्या ये मुद्दा इलेक्शन को लेकर जो है नहीं लगता है? जब जब इलेक्शन जिस स्टेट का होता है तब तब उससे पहले भाजपा काला धमाका करता है। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बकरीद है, लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश में भी एक और जो है मंदिर का मुद्दा लेके आ रही है। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ कि भाजपा का जो ये सरकार है उसको मजदूर, किसान, गरीब, मान सम्मान से का कोई परवाह उसको नहीं है। उसको सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, औकात के नाम पर शोषण करना, समाज को बांटना, नौजवान को पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाना, जेल भेजवाना, कैरियर फ्यूचर बर्बाद करवाना और स्वर्ण समाज को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन देना, यही भाजपा का मिशन है। लेकिन जो अगर हम कहें भाजपा की गलती, तो भाजपा की गलती आप कैसे दे रहे हो? समाज तो आपका है, समाज आपका, समाज वोट उनको करता है, गलती भाजपा को दो। देखिए, मोदी जी भी बहुजन समाज से बिलोंग करते हुए बैकवर्ड समाज से, और मोदी जी को बैकवर्ड समाज के बेटा समझकर बहुजन समाज के तमाम लोग उनको वोट दिए, तब तो प्राइम मिनिस्टर है इस देश का। लेकिन हम लोग को क्या पता था कि RSS के एजेंट है, ये मोहन भागवत के गुलाम है। अब समझ में आ गया है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या सीमा चरम पार है। कभी SC/ST खत्म करना, कभी संविधान बदलने की बात करना, कभी IPC से BNS बदलना, कभी मंदिर लगाना, मस्जिद पर बुलडोजर चलवाना, कभी बिहार में गरीब के घर पर बुलडोजर चलवाना। लेकिन आपका जो समाज है वो भोला वाला है, जैसे काशीराम जी ने कहा था। बिल्कुल, और ये मैं देख भी रहा हूँ। मैं गांव गांव, घर घर, हर राज्य में मैं घूम रहा हूँ,
दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज जो बहुजन समाज के लोग हैं 90% जिसका संख्या है, ये बिल्कुल सच्चे दिल का है और बहुत भोला भोला है। कोई भी जय भीम बोल के आता है, ब्लू गमछा बांधता है, उसमें लोग अपना मान लेता है। अच्छा, आज आपने जो है जो रैली के वहां पे कुछ ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जो कि बहन जी के लिए, उस पे क्या आपके देखिए, मैं विचार है? सबको सम्मान करता हूँ। बहन जी भी समाज के लिए त्याग की है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बहन जी जितना तो त्याग मैं शायद बोल हमारे मैं, देश की किसी महिला ने नहीं मैं किया। बोल तो रहा हूँ कि बहन जी भी बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब को मिशन बढ़ाने के लिए अपना सुख त्याग दी, शादी नहीं की। क्या बहन जी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? क्या बहन जी को आंदोलन के दरमियान लाठी से नहीं पीटा गया? लेकिन याद है एक बार मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार था यूपी में, तो बहन जी और मुलायम सिंह यादव के बीच झड़प भी हुआ था, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। की गई थी। तो बहन जी कोई महिला नहीं है, वो आयरन लेडी है। वो दलित की बेटी नहीं है, वो बहुजन शेरनी है। तो ऐसी जो जिसको भोजन शेरनी मान रहे हो, फिर उसके बारे में जो है समाज के कुछ नेता वो बुरा बुरा कहते हैं। देखिए, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का दलाली नहीं करता। बहन जी के बारे में आज के आंदोलन में हमसे अगर कुछ बुलाया है गलती, किसने तो बुलवाया? गलती कोई बुलवाया नहीं है। भीड़ बहुत सारा था, हंगामा बहुत सारा हो रहा था, तो भीड़ से भ्रमित होकर मुझे बोलना कुछ और बुला गया कुछ और, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। जो देखा जाता है कि जो है आपका जो समाज है वो बिखरा हुआ है। आपके समाज की पार्टी दो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक पार्टी, कांग्रेस की एक पार्टी, समाजवादी की एक पार्टी। तो फिर जीत किसकी होगी और हार पहले किसकी होगी, किसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब बहुजन समाज इसलिए नाम रखे थे कि लोग जाति में ना बटे, लोग समाज में बंधे रहे। जब तक एकजुट नहीं होगा, जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग कहीं नहीं जाएगा। बाबा साहब के 3 मिशन था: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब संविधान में मुख्य रूप से 4 हाइलोजन जिसको हम बोलते हैं, जिसको ये स्तंभ: मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। जैसे में स्कॉर्पियो के 4 चक्का होता है, अगर कोई चक्का पंचर हो जाएगा एक भी, क्या स्कॉर्पियो चलेगा? तो उसी तरह बहुजन समाज के 90% के लोग जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, लोकसभा विधानसभा में नहीं जाएंगे, मीडिया में नहीं जाएंगे, आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे, तब तक हमारा कोई सुनने वाला, हमको कोई मदद करने वाला और हम हमारा हक और अधिकार की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कैसे जाएंगे जब तक तुम जो है बटे रहोगे, अलग अलग पार्टियों में वोट करते रहोगे और अपने समाज की दो दो पार्टियां बनवा लोगे, तो कैसे सत्ता हासिल करोगे? मैं कहाँ पटा हूँ, मैं कहाँ पार्टी बनाया किस हूँ? पार्टी से हो आप? मैं तो बहुजन आर्मी संगठन बनाया हूँ, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुजन आर्मी। आर्मी। कल को जैसे भीम आर्मी ने एक संगठन खड़ा किया था भीम आर्मी का, और कहा था कि जो है मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, आगे चल के वो पार्टी बना ली। देखिए, पार्टी हो या संगठन हो, मेरा राय है कि जैसे अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को और 1 लाख की संख्या है, तो आप 100 अगर 100 जगह अगर आप बांट दो। मनाओगे तो कहीं का सक्सेस आपका जयंती नहीं है। वही एक जगह अगर मनाओगे, एक ऐतिहासिक मैसेज जाएगा। तो बहुजन समाज के 90% के जितने भी नेता हैं, जितने भी संगठन वाले, जितने भी पार्टी वाले, जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हमारा समाज को इसी तरह बद से बदतर दिन का सामना करना पड़ेगा। और इसका भोगी मेरा समाज के कुछ नेता के चलते हम लोग पूरे सबको भोगना पड़ रहा तो जैसा कि देखा गया है कि साहब कांशीराम जी की महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के अंदर 20-22 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, और उनका जो विरोध करने वाले जो नेता थे ना, आपके समाज के देखे गए किसी और नेता ने कोई विरोध नहीं किया था। है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए मीडिया महोदय, ये विरोध करना, किसी को तारीफ करना, ये मेरा नीति नहीं है। किसी को विरोध करके आप अगर हीरो सोच रहे बन जाने के लिए, तब विरोध करके हीरो नहीं बन जाइएगा। मैं सलमान खान के विरोध करूंगा तो मैं सलमान खान बन जाऊंगा?
सलमान खान की तरह काम करना होगा। बहन जी के विरोध करने से बहन जी को नहीं बन सकता है, बहन जी से अच्छा काम करने से बहन जी बन सकता है। और बहन जी की फोटो को भी अगर कोई करता है या किसी का भी कोई, तो फोटो को भी ओरिजिनल नहीं होता, याद रखिए, फोटो को भी नकली होता है। तो मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा कि अपने नेता को अपमान ना करें, अपने नेता को आलोचना ना करें, अपने नेता को कमजोर ना करें, और जब मान सम्मान की बात आए तो सब नेता एक साथ और एक मंच पर आ जाए। अभी जो है अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने अपनी सत्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन बहन जी के कहीं कहीं कोई कोई नीति उनका खराब देखने को मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, जो इसलिए मैं बता रहा हूँ जी कि जैसे ईजीसी कानून आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहन जी सम्मान की, ये कहाँ तक सही? नहीं नहीं, ऐसा होता है अगर हम किसी न्यायालय के आलोचना जो है करेंगे तो आलोचना करने का तरीका अलग होता है, और जो न्यायालय ने अभी निर्णय नहीं दिया, न्यायालय ने अभी कोई जो है फैसला नहीं लिया, उस पे स्टे लिया है। क्यों लिया गया? 72 घंटा में बहन जी भी तो सवाल कर सकती है। बहन जी ने जो है जो कहा था कि जो है ये हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे ले रहा है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी किसी में कि जो हम इसका जो सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं। उन्होंने स्वागत करने की बात की है, उस पर स्टे कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे उनके जो ट्वीट था जो मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि समाज के अंदर जो है द्वेष पैदा ना हो, समाज के अंदर लड़ाई झगड़े ना हो, समाज के अंदर उनका समाज जो है वो जेलों में ना जाए। मेरा कहना है मीडिया महोदय कि सिर्फ यूजीसी कानून पे ही स्टे क्यों लिया गया, वो भी 72 घंटा में? वक्फ पे स्टे क्यों नहीं लिया? किसान काला कानून पर स्टे क्यों नहीं लगाया? एसआईआर जो हर राज्य में करवाया जा रहा है, ईपी में भी करवाया जा रहा है, जितना किसी राज्य की संख्या नहीं उससे ज्यादा का नाम काटा जा रहा है, इस पर स्टे क्यों नहीं लगा? काला कानून किसान पे स्टे क्यों नहीं लगा? वक्फ बिल पे स्टे क्यों नहीं लगा? और इसी पे क्यों लग गया? इसलिए कि स्वर्ण जाति के। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 2027 में इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन में अगर आपकी दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी चुनाव, तो उसका वजूद आपके समाज का क्या होगा? देखिए मीडिया महोदय, जैसे 100 का नोट है और हम लोग 2 नेता है किसी भी राज्य का, तो 100 के नोट को भंजाकर 50-50 बांटने में फायदा है। अगर उसको फाड़ के आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लेंगे, तो ना आपके काम का रहेगा ना मेरे काम का रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण भाई एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हमको नहीं लगता कि एक भी विधायक चुनाव जीत जाएगा। अच्छा वो तो भाई तो ये कहते हैं कि जो बहन जी हमारे पास आई, ये तो गलत है, बहन जी का अपमान। बहन जी आपके पास क्यों आए? बहन जी दलित के बेटी प्रथम या दलित समाज के प्रथम महिला ऐसी शख्स है कि जो भारत के सबसे बड़ा राज्य के 4 बार सीएम रही। अभी मेरी 1 साल पहले मुलाकात हुई थी चंद्रशेखर जी से। मैंने कहा था भाई अगर बहन जी अपनी तरफ से नहीं बुला रहे तो आप चले जाओ उनके पास। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ। आप जो है आंदोलन करने के लिए आए हो, सरकार ने बुलाया तो नहीं है ना, अपने तरफ से आए हो ना, अपने हक मांगने के लिए। अपना तीसी खेसारी मसूरी बेच के हम लोग बिहार से आए, चावल बेच के आए। अब अगर बहन जी नहीं बुला रही हैं अपनी तरफ से तो आपको हक चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बहन जी से मिलना चाह रहा हूँ, अगर कोई है तो हमें मिलवा दे। बिल्कुल, इसलिए कि मैं बहन जी को सम्मान करता हूँ दिल से। बहन जी जो काम की है मैं उसको सैल्यूट भी करता हूँ। मैं बहन जी से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। मैं 15 तारीख को दिल्ली हूँ। अगर किसी को बहन जी से बात होता है या न्यूज चैनल के माध्यम से अगर लगता है कि गोल्डन दास को बहन जी से मिलना चाहिए, तो आप लोगों को मिलवा दीजिए। तो कभी प्रयास करो, उनके बंगले पे जाओ, वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। दिल्ली के अंदर भी बहन जी का कार्यालय है, बीएसपी का कार्यालय, उस कार्यालय में जाके अपनी बात करो। जब बात रखोगे तो आगे तक बात पहुंचेगी। देखिए, समाज पे जितना शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो बहन जी को भी एक नियम लगाना चाहिए था। कैसा नियम? कि कुछ अगर खास व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित है, वैसे वैसे शख्स से मिलने के लिए उनको एक अर्जेंट या तत्काल अपॉइंटमेंट की
आदेश एक होने बात चाहिए। बताइए, बहन जी हमारी समाज की इकलौती ऐसी नेता है जिनके एक ट्वीट से वर्तमान सरकार जो हिल जाती है। अगर ये चाहते हो कि मिलने के नाम से आपका समाज वहां जाए और उस समाज में कुछ गलत तत्व के लोग वहां पहुंच जाएं और वो बहन जी के आघात कर दे, नहीं तब क्या होगा? बहन जी, लेकिन साबित करें ना। अगर किसी को कहने पर आप किसी को गलत कह देते हैं तो फिर आपसे बड़ा गलत कोई नहीं है। मैं बहन जी से मिलूंगा, मैं अपना बात को रखूंगा, मैं अपने विचार को रखूंगा। मेरा विचार और मेरा बात अगर उनको अच्छा लगेगा तो मुझे आशीर्वाद देंगे, और अगर अच्छा नहीं रहेगा तो मुझे जवाब दे देंगे। हम दोनों में खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाए और बहन जी को हीरो मान ले, नेता मान ले, बेटा मान ले। ऐसा मेरा सपना नहीं है। मेरा बात तो सुन लीजिए आप कि मेरा कहना क्या है। 4 बार भारत के सबसे बड़ा राज्य के सीएम रही है, उनसे कुछ सीखने के लिए भी तो मिलेगा। उनका अनुभव, उनके अंदर कण कण में राजनीति भरा हुआ है। तो उनसे सीख कर अगर हम समाज को फायदा पहुंचाए तो क्या उनको खुशी नहीं होना चाहिए? तो बीएसपी में जाने की उम्मीद आपकी बन गई है? हम क्या बोले कि भाजपा छोड़ के मैं किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। बीएसपी नहीं, भाजपा और कांग्रेस छोड़ के मैं किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि भाजपा शाकनाथ है तो कांग्रेस जो नागनाथ है। आपकी जो समाज की जो पार्टियां जो मिलना नहीं चाह रही इसलिए मैं हैं, बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में कोई फर्क नहीं है। जैसे में कांग्रेस की जब सरकार था तो उसमें भी देश विकसित हुआ, देश मजबूत हुआ, लेकिन मुट्ठी भर कुछ लोगों के लिए। कांग्रेस के राज में 2 ही आदमी आगे बढ़ा, टाटा और बिरला। और सेम आज भाजपा की भी सरकार में 2 ही आदमी बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, विकसित हो रहा है, पूंजीपति हो रहा है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हो रहा है। और भाजपा की भी सरकार में 2 ही लोग बढ़ रहा है, अडानी और अंबानी। तो कांग्रेस में टाटा बिरला था और भाजपा में अडानी और अंबानी है। तो उसका नीति और इसका नीति में क्या फर्क है? कांग्रेस के भी रीजन में ईडी और सीडी का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, और भाजपा के भी रीजन में ईडी और सीडी दुरुपयोग किया जा रहा है। ये साबनाथ और नागनाथ को कुचलने के लिए नेवला नाथ की सरकार की जरूरत वो सरकार कैसे है। बनाओगे, कैसे बहन जी पीएम को चुनाव लड़े, हम लोग उनके साथ हैं। चुनाव हर करते हैं? चीज से, तन चुनाव, से, मन पीएम का से, चुनाव धन कोई से। अलग से होता नहीं है? पीएम के लिए जो है आपके एमपी की जरूरत होती है, तो आपके एमपी जीत के आएंगे तभी तो। ठीक है, अब बोलिए। बहन जी चुनाव लड़ी 2024 में। मैं 1 महीना कैंपेन किया, शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्ता को जानते होंगे। मैं वैशाली में जाकर लोकसभा में 1 महीना में बहन जी के ये पहन कर मैं घर घर जाके वहां प्रचार किया, प्रसार किया, और अच्छा रिजल्ट भी वहां आया। इतना ही नहीं, बहन जी के चुनाव प्रचार के दरमियान हम पर गोली भी चलाई, हम पर जानलेवा हमला भी किया गया। क्या उसमें बहन जी की ट्वीट नहीं है ना? अभी मैं जो जेल गया 19 महीना, एक आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में एक बहन को दोनों स्तन काट लिया गया था, प्राइवेट पार्ट्स काट लिया गया था, गैंग रेप किया गया था, और अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ था। सब नेता वहां गए, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, पप्पू यादव, सब वहां गए। किसी से कुछ नहीं हुआ। मैं वहां गया तो तुरंत रेपिस्ट गिरफ्तार हुआ, और बदला के भावना से जातिवादी मानसिकता के लोग अधिकारियों को पकड़े, दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए, किडनी में स्क्रेच आ गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, हीटर पर पेशाब करवा दिया गया। किससे? पुलिस करवाया। 19 महीना को जेल में रखा गया। क्या बहन जी की ट्वीट नहीं आना चाहिए? तो एक तरफा प्यार सक्सेस नहीं होता मीडिया में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे में सलमान खान और रेखा सॉरी सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार मिला, रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार मिला। तो जब वो उतने महान हस्ती को नहीं मिला तो हमारा क्या औकात है? हम बहन जी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जान देने के लिए तैयार है। ठीक है, इन लोग से हम बहुत प्यार करते हैं, इन लोग के लिए हम लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, इन लोग के हर संभव हर परिस्थिति में हम खड़ा होने के लिए तैयार है। फिर हमको जेल जाने के बाद इन लोग को ट्वीट तक क्यों नहीं आता है? दोनों को मैं कह रहा हूँ, ये वो नहीं, ये सही है या गलत है, आप बताइए। नहीं, खैर ये तो नहीं ये होना दुख की चाहिए, बात है कि नहीं? लेकिन क्या पता, पता ही नहीं लगता हो। नहीं, बीएसपी के वहां प्रदेश अध्यक्ष गए थे, प्रदेश प्रभारी भी गए थे। हमको जाने से एक दिन पहले उस घटना को वेरिफिकेशन किए। क्या पता वो खबर उनके तक ना पहुंची। सब पहुंचा है, मैं बता रहा हूँ ना। वो इंटरनेशनल मुद्दा था, कोई सब गोदी मीडिया नहीं है। यहाँ तक कि मेरा कान पकड़वा के हमसे माफी भी मंगाया गया था। मेरे फॉर्च्यूनर में चरस और गांजा रख कर हमको डरा कर हमारे समाज को 17 गो नौजवान को हमारे साथ जेल भेजा गया था, और सब जमात, दूसरा कोई जात नहीं। मेरे लिए नहीं आपको अति था,
तो वो जो गरीब के बेटा था उन लोग के लिए ट्वीट कर देते हैं। ये तो दुख की बात है ना मीडिया में। तो अब आगे जो है इलेक्शन, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, हमको कोई सिकवा गिला नहीं है। इसलिए नहीं है कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैं खुद से रास्ता चुना हूँ। हमको बहन जी न्योता देने नहीं आते, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी हमको न्योता देने नहीं आते। बाबा साहब जब लड़ाई लड़ रहे थे पूरे देश के, क्या उनको कोई मदद किया? तो क्या लड़ाई लड़ना छोड़ दिए थे? उधम सिंह जी जब इंग्लैंड पार्लियामेंट में जब गोली मारने गए थे जनरल डायर को, तो क्या उनका सब कोई गया था? क्या लड़ाई लड़ना छोड़ दिए थे? तो हम बाबा साहब के वंशज हैं, मान्यवर कांसी राम साहब के वंशज हैं, उधम सिंह के मानने वाले लोग हैं। हमारे साथ बहन जी चंद्रशेखर रावण या बहुजन समाज के लोग रहे या ना रहे, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं हूं और अंतिम सांस तक मैं बहुजन समाज के लोगों के साथ रहूंगा। तो जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं 27 के लिए। दर्शक को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षित हुइए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष क्या? असंवैधानिक नहीं। संघर्ष के मतलब आंदोलन करना नहीं होता। संघर्ष का बहुत तरीका है। अब घर में बैठकर लाइव आके बोलिए। जैसे हम लोग जब मीडिया में, जब आप लोग न्यूज चलाते हैं, तो सामांती जातिवादी के द्वारा हम लोग माँ बहन को गाली दिया जाता है, तो उसको जवाब दीजिए। अगर आपका राशन काटा जा रहा है, इंदिरा आवास में अगर घूस लिया जा रहा है, रोड न लीगली नहीं मिल रहा है, उसके वीडियो बना के फेसबुक पर लिए, ट्विटर पर लिखिए, यूट्यूब पर लिखिए। हाँ, 2027 के लिए मैं पूरे यूपी के जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ एक मांग कीजिए कि आप लोग दोनों एक जगह आइए, नहीं तो हम लोग यहाँ की जनता एक हो जाए। अगर माना कि जो है ये गए नहीं, जैसे कि जो है वो कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए, नहीं, ये तो गलत है, ये तो अहंकार वाली बात है। तो क्या बहन जी को आना चाहिए चंद्रशेखर जी नहीं के पास? नहीं नहीं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जाना चाहिए। जाना चाहिए ना? बिल्कुल। ये और समाजवादी के मंच पे गए। इस नाते नहीं को मुख्यमंत्री रह चुकी, इस नाते जाना चाहिए था कि हमारे समाज के रिश्ता में माँ की उम्र के और बुआ बोलते भी हैं। तो मुंह में राम बगल में छुड़ी, मोदी जी वाला नीति नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी नेता हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो है, अब मेरी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं रही, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, और मैं क्यों जाऊं, और उन्हें मेरे पास आना होगा। पार्टी तो बहुत सारा, पप्पू यादव भी पार्टी था, हनुमान बेनीवाल जी की भी पार्टी है राजस्थान में, पार्टी तो लाखों है। पार्टी तो एक कोई स्टेशन पर पागल है उसके भी नाम से मैं खुलवा दूंगा, तो क्या वो खास हो जाएगा? हाँ, खास अब कब होइएगा? जब समाज के साथ रहिएगा, सच के साथ रहिएगा, हर परिस्थिति में सुख दुख में खड़ा रहिएगा, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप आम है ये खास है। आपको समाज सर्टिफिकेट देगा कि आप आम है या खास है। क्या मैं अगर जमीन पर बैठूंगा तो मैं आम आदमी हो जाऊंगा, और सोफा बैठूंगा तो खास आदमी हो जाऊंगा? ब्रांड काम में होनी चाहिए, ब्रांड संस्कार में होनी चाहिए, ब्रांड अहंकार में नहीं होना चाहिए। गोल्डन दास को एडिडास का जूता और जींस लोग नहीं जानता है, गोल्डन दास को काम से जानता है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी नेता या कोई भी नोट ऐसा अभी तक नहीं बनाया जो गोल्डन दास से दलाली करा ले और चपलूसी करा ले। जो सही है मैं उसको सही कहूंगा, और जो गलत है मैं उसका खुल के विरोध करूंगा, वो मेरा बाप और माँ क्यों नहीं। तो आप एक चैनल के माध्यम से बहन जी को कुछ कहना चाहेंगे? बहन जी से मैं यही कहना चाहूंगा, मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में 15 तारीख तक हूँ। अगर बहन जी को अगर न्यूज के माध्यम से पता चलता है तो मुझे मैसेज कराए, इसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहन जी से मिलूं। आप बहन जी के कार्यालय पे जाओ, वहां मिलो, और मिलके जो है संपर्क करने की कोशिश मैं करो। जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ, कब? अभी जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और इतना ही नहीं, मैं कार्यालय पर जाके एक वीडियो भी बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं बहन जी से मिलने के लिए यहाँ गुहार लगाने आया हूँ। और एक पीड़ित बन के नहीं, उनका बेटा बन के, उनका परिवार, उनका खून बन के मैं आया। साथियों, जो अभी वीडियो देखी, ये बिहार से समाज की आवाज उठाते हैं। नाम है इनका गोल्डन दास। 38 साल की उम्र, और 38 साल की उम्र में केसेस कितने? 73 केस 20 बार जेल जा चुके हैं। 73 केस और 20 बार जेल। और बिहार के लगभग जेल में घूम चुका हूँ।
तो और सोचिए, मुजफ्फरपुर जहाँ शहीद खुदीराम बोस जी को फांसी हुआ था वो जेल में मुझे रखा गया। गया सेंट्रल जेल, पटना बेऊर जेल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, दाऊद, लगभग जेल में मैं घूम लिया, सासाराम। साथियों, एक समाज की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से विचारों को देखते हैं, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आपको कोई राय देनी हो तो चैनल पर राय देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू, जय हिंद।